झीलों की उपनगरी महर्षि गौतम भवन श्रीमद् भागवत कथा सत्संग छठा दिवस में भागवत कथा में कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग सुनाया। उदयपुर 23 मई 2025 झीलों की उपनगरी महर्षि गौतम भवन में श्रीमद् भागवत कथा सत्संग छठे दिवस में भागवत कथा में कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग सुनाया। महर्षि गौतम भवन सेक्टर 4 में श्री पुष्कर दास जी महाराज के द्वारा चल रही संगीतमय भागवत कथा में छठे दिवस कहा कई लोग कथा में बैठते हैं परंतु मन कहीं और होता है। विचारों की भीड़ सभी जगह है। विचार अपने लोगों के होते हैं। माँ को बेटे का, पत्नी को पति का, माता पिता को बच्चों का विचार रहता है। सत्संग में बैठने से हमारे विचारों का शमन होता है। सत्संग से हमें जीवन जीने का ज्ञान होता है। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर पार्वती के साथ राम के नाम का जप करते हैं। जिसने सत्य को पकड़ा उसने ईश्वर को पकड़ा। सूरदास जी में इतनी भक्ति करने के बाद भी अहंकार नहीं था। हरि कहते हैं जो मुझे मन से भजता है मैं उसका चाकर बन जाता हूँ। सत्कर्म में लगा हुआ पैसा लक्ष्मी कहलाती है। ये हमारा सौभाग्य है जो हमें सत्संग और भगवान के दर्शन का लाभ मिल रहा है। कथा को आगे बढ़ाते हुए महाराज ने कहा कृष्ण ने दावा नल अग्नि का पान किया जिसकी आत्मा हर दम हरि चित में लगी रहे वही गोपी है। कथा में रास लीला का वर्णन किया। आगे भगवान द्वारकाधीश रुक्मणी जी का हरण करके ब्याह रचाते हैं और कथा में रुक्मणी विवाह के प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया गया और सुंदर झांकी का मंचन भी किया गया। कथा में उदयपुर लोकसभा सांसद मन्नालाल रावत, कुलपति अजय शर्मा, पूर्व नगर सभापति रविंद्रनाथ श्रीमाली, महंत तन्मय महाराज, राकेश जोशी, प्रहलाद महाराज, कपिल पालीवाल, समाजसेवी गोपाल सालवी आदि उपस्थित रहे। सभी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सत्संग के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश कर सकता है। अपने मन और मस्तिष्क में बैठे बुरे विचारों को समाप्त करके अच्छे विचारों को ग्रहण करता है। अच्छे विचारों से एक आदर्श परिवार की रचना होती है। भक्ति ही ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य अपने जीवन को बड़ी गहराई से समझ सकता है। अपने जीवन में वास्तव में परिवर्तन करना है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सत्संग एक ऐसा अमृत है इसे जितना पियोगे उतना ज्ञान प्राप्त होता चला जाएगा। 7वें दिन कथा सुदामा चरित्र के साथ कथा विश्राम होगी। कथा व्यास पुष्कर दास जी महाराज भक्ति श्रोताओं से आह्वान किया कि अधिक से अधिक संख्या में पधारकर सुदामा चरित्र श्री कृष्ण भक्ति रस का आनंद प्राप्त करे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मेरा नाम कपिल पालीवाल है और आज का जो ये दौर चल रहा है जिसके अंदर हम डिजिटल युग के अंदर प्रविष्ट हो चुके हैं, वहाँ पर बच्चों और युवाओं को जब सनातन और संस्कृति से और भक्ति की जोड़ने की बात आती है और भागवत वो अमृतमय साहित्य है जिससे हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसी क्रम में आदरणीय पुष्कर जी महाराज का जो 7 दिवसीय 8 से 24 तारीख तक जो भागवत महाकथा का आयोजन हो रहा है, इसके जो आयोजक है और नीलकंठ जी और इसके जो आयोजक है नीलकंठ जी आंदर चंदा जी गुजर गौड़ हैं, जो ये गुजर गौड़ परिवार की ओर से ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है। इसके अंदर 7 दिन अलग अलग भव्य झांकियाँ, ठाकुर जी का अलग प्रसन्न, भागवत गीता का महात्म्य और अनेक अच्छे दृष्टांतों के साथ हर वर्ग के लोगों तक ये गीता का ज्ञान जा रहा है। मैडम आपसे निवेदन व्यास पर आ रहा है। एक निवेदन और सभी से कि जिनका सम्मान हो रहा है, आपको समय निकाल कर आप बता रहे हैं। राकेश जी जोशी से निवेदन व्यास पर बता रहे हैं। व्यासपीठ पर विराजमान गुरुदेव को प्रणाम करते हुए जहाँ विराजमान सभी को अपना राम राम कहता हूँ। जय श्री कृष्ण। हमारा अपना जो संस्कृति का मूलाधार है वो ये है कि हम गुरुदेव को पहले मानते हैं और व्यासपीठ से जो कुछ कहा गया है
उसको जीवन में उतारते हैं और आगे वाली पीढ़ी में कोशिश करते हैं कि वो सारी बातें जाए, वो पूरे देश की शिखर से लगाकर देहात में ठेठ एक झोपड़ी में रहने वाले, मेरे झोपड़ी के आप भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ये भाव एक वहां तक जाता है। तो लगता है यहाँ जो कुछ भी व्यासपीठ की तरफ से कहा गया है ये एकदम हमारा कर्तव्य की तरह है, हम सभी अनुकूल करने का प्रयास करेंगे। सांसारिक नहीं, लेकिन जब भी मार्गदर्शन मिलता है तो चीजें ओम नमो नारायण। आज हम भी कथा में आए और महाराज जी पुष्कर दास जी की कथा सुनने का सौभाग्य मिला। बहुत सुंदर कथा और आए हुए सभी भक्तों को खूब खूब साधुवाद। गुप्तेश्वर महादेव की कृपा सभी पर बनी रहे और श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत से आप अच्छे संस्कारों को ग्रहण करें और अपने विकारों को दमन करें। ओम नमो नारायण। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आप देख पा रहे हैं महर्षि गौतम भवन में ये सुंदर आयोजन हो रहा है। में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और आप देख पा रहे हैं कि सीधा गुज्जर गौड़ परिवार द्वारा ये कथा का आयोजन हो रहा है और श्रीमान पुष्कर दास जी महाराज और नगर के आज सांसद महोदय आज यहाँ पधारे हैं। उनसे हम मुलाकात करने वाले हैं कि भक्ति की इस चेतना में, भक्ति की सृजन में किस प्रकार से भक्ति निरंतर बढ़ती जा रही है। तो जिस प्रकार से भक्ति की चेतना उभर के आई है इस युग में, क्या लग रहा है आगे जाने वाले? देखिए, समय कठिन है और विविध परिस्थितियां हैं। महानुभाव और मेरे ज्ञानी जन इसको कलयुग कहते हैं। तो ध्यान में आता है कि ऐसे में जो हमारी ज्ञान परंपरा के किस्से, कहानियां, गाथाएं, कथाएं, महापुरुषों की बातें बहुत कीमती होती हैं। ये जो भटकाव है, ये जो IT का युग है, उसमें सुव्यवस्थित करती हैं। मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। मेवाड़ में फिर इस तरह की कथाओं का होना अपने आप में बहुत अद्भुत होता है, क्योंकि मूल रूप से यहाँ तत्व है लेकिन एकदम जागरण होता है, सबको जोड़ता है। मुझे लगता है भगवान श्री कृष्ण की बात करना और जिस प्रकार से जीवात्मा की ईश्वर के साथ मिलने की ये सारी गाथाएं निश्चित रूप से कहीं न कहीं जोड़ती है सबको और मूल से जोड़ती है। राम मंदिर के बाद अब देखें क्रांति सी आ गई, आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से सतयुग का शुभारंभ हुआ है और एक युग ऋषि का कथन है कि ये जो समय है 2011 से 2026 वाला, ये युग संधि का समय है। नए युग का अवतरण हो रहा है, आ रहा है, बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। मुझे लगता है ऐसे में प्रभु श्री राम लला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना, सब कुछ होना एकदम सकारात्मक उसी दिशा में बात है। आज सभी ने बहुत कृपा करी, पधारे आशीर्वाद देने के लिए ऐसी कृपा बनाए रखें। देखो, बड़ों को देख के बच्चे सीखते हैं और बड़ों की बातों का अनुसरण करते हैं। मुझे लगता है हम लोग जितने भी वरिष्ठ जन हैं, सीनियर हैं और माता पिता अभिभावक हैं, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है, उसी रूप में होगा। बाकी पूरा वातावरण जिस प्रकार से बदल रहा है तो जो तकनीकी है उसका बहुत सावधानी से उपयोग करना चाहिए, ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय आदरणीय पन्नालाल जी रावत साहब आज कथा में पधारे हैं और आज बड़े कथा का आनंद भी आपने प्राप्त किया है। यहाँ प्रतिनिधि मंडल भी यहाँ पर मौजूद है, सभी सांसद महोदय से मुलाकात भी कर रहे हैं। कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर ही हूँ, लेकिन महर्षि का आदेश है भजन सुनाने का, तो मेरी हिम्मत हो ही नहीं सकती ना करने की। मेरी जीवा को पवित्र करने का अवसर दिया। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन और आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।
मेरी अर्जी को सुनो और मैं शिशुपाल से शादी नहीं करना चाहिए करूंगी। आज जो प्रसंग है वो रुक्मिणी कृष्ण विवाह का प्रसंग है और आज ये प्रसंग हम बहुत आनंद से मना रहे हैं। आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद महोदय मन्नालाल जी रावत साहब भी पधारे थे, सब पत्नी पधारे। उनका सम्मान में व्यासपीठ से हुआ। जोधपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी आज हमारे साथ पधारे हैं, बैठे हैं, विराजे हैं। आज व्यासपीठ से उनका भी सम्मान हुआ है। काफ़ी महानुभाव आज पधारे हैं। मैं हृदय से सबका आभार करता हूं कि उन्होंने अपने अमूल्य समय में से यहाँ पे समय निकाला। आज कृष्ण रुक्मिणी विवाह का आनंद लेने के लिए बहुत बड़े जन जो जिसको कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी सहभागिता आज लोगों ने दिखाई है और आनंद लेने के लिए व्यासपीठ की तरफ से आज पधारे हैं। मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं, जिलों की नगरी सभ्यता, जो रोजाना इस कथा को कवरेज दे रही है और इसका प्रचार प्रसार भरपूर तरीके से कर रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बड़े आयोजन कराना आपके और हमारे सामर्थ्य से बहुत दूर है, बहुत पहुंच के बाहर होता है। लेकिन जनवरी में मेरे माता पिता का भाव जागा। उन्होंने कहा कि पता नहीं कब क्या हो, हमारी इच्छा है कि एक बार भागवत का एक कार्यक्रम होना चाहिए परिवार में। महाराज साहब से पुष्करदास जी महाराज का बात हुई, उन्होंने हमें सादर अपना समय दिया और जनवरी में एक कथा हुई। उस कथा की प्रेरणा से ये कथा भी, जो मेरे सास ससुर हैं नीलकंठ जी, उनके मन में भी ये भाव जागा कि ये कथा होनी चाहिए, हम भी इस कथा को करें। हालांकि काम बहुत बड़ा था, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से ये हम नहीं कर रहे, जैसा कि कहना है कि मैं नहीं करता, कन्हैया करता तो तू है, सिर्फ नाम मेरा हो रहा है। तो इसी भाव से ये कथा आज मूर्त रूप ले रही है। आज छठा दिन है इस कथा का और कल ये कथा सानंद हम लोग सब लोग इसको भावपूर्ण विदाई देंगे और मन बहुत भरा हुआ है कि कैसे हमारा 6 दिन निकले। जैसे जैसे 6 दिन पूरे हुए, 7वां दिन पास आ रहा है, तो मन में एक ये है कि जैसे एक बेटी की विदाई होती है, वैसे इस भागवत कथा की विदाई के लिए हम लोग अश्रुपूरित मन से तैयारी करें। लेकिन हम फिर से पुनः ये चाहेंगे कि ये ज्ञान गंगा फिर से यहाँ पे आए और लोगों को लाभान्वित करे। यही हमारी मनोकामना है और यही हमारा संदेश है। धन्यवाद। हमारे नए बने हुए हैं, बड़े भाव के साथ भक्तिमय चेतना, भक्तिमय आनंद, भक्ति का सृजन और आदरणीय गुरुदेव आज उदयपुर के लब्ध प्रतिष्ठित आदरणीय गुरुदेव के श्रीमुख से कृष्ण भगवद गीता के जो यहाँ पर पाठ हुए हैं, सत्संग हुआ है और उन्होंने व्यासपीठ से श्रीमद् भगवद गीता का जो पाठ सभी यहाँ के आने वाले सभी धर्म प्रेमियों को विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से जो आनंदित किया है, निश्चित रूप से हमारी सनातन संस्कृति और उसके अंदर जो भाव हैं, यदि हम उसके भावों को गूढ़ रूप से अगर समझेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को हम संस्कारित कर सकेंगे। एक बहुत अच्छा प्रयास और हमारा ये सौभाग्य है कि पुष्करदास जी महाराज अपने श्रीमुख से नानी बायरो मायरो श्रीमद् भगवद गीता और अन्य विषयों पर जिस प्रकार से बहुत ही सुंदर और अपने श्रीमुख से और अपनी मधुर वाणी से सरल तरीके से जिस प्रकार से आम लोगों को अपने इस पूरी कथा के अंदर एक सूत्र में सबको मान लेते हैं। मेरा मानना है कि वर्तमान में आज ये आवश्यकता इस बात की है, हम सभी लोग अपने जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे श्रीमद् भगवद गीता हो, हम सभी का पाठ करें, पठन करें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। मैं आदरणीय गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए आयोजकों का बहुत बहुत आभार करता हूँ।
नारायण वासुदेव श्री कृष्ण